हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे नारुतो शिपुडिन के एपिसोड नंबर 21 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साकुरा ने सासोरी का पपेट तोड़ दी थी और लेडिचियो कहती है कि अपना चेहरा तो दिखाओ। इधर सैंड विलेज में टिमारी भागती हुई कांकुरो के पास जाती है, जहां कांकुरो कहता है कि इतनी देर कहाँ लग गई। तब टिमारी कहती है कि मैं जितनी तेज आ सकती थी उतनी तेज आई, और जबकि तुमने हमारी जगह लेने वाले गार्डा को देर से भेजा। अब कांकुरो और बाकी टीम भी गारा को ढूंढने के लिए जाते हैं, जिसमें लॉर्ड एबिजो भी होते हैं। इधर सासोरी हिरुको के सिर से बहुत सारी पॉइजन नीडल से साकुरा पर हमला करती है। लेडिचियो साकुरा को कंट्रोल कर रही थी और उसे बचा लेती है, और तब सासोरी कहता है कि मुझे लगा ही था, अपनी दादी से मुझे ऐसी ही उम्मीद थी। बेशक ऐसी लड़की मेरी हमलों से बच पाएगी। सासोरी को पता चल गया था कि लेडिचियो ने अपने चक्र से साकुरा को कंट्रोल कर रही थी। सासोरी यह भी कहता है कि और तुमने हिरुको की पूंछ पर भी चक्र धागे डाल दिए। बेशक मुझे तभी पता चल गया, बीच में खुद ही रुक गई। तुमने ये तभी किया जब कोनाई फेंके थे। लेडिचियो कहती है कि मैंने चक्र को इतना दबा दिया था जिसे वो दिखे ना, पर तूने तब भी देख लिया। बहुत बढ़िया। और तब सासोरी कहता है कि याद नहीं, तुमने ही तो मुझे पपेट से खेलना सिखाया था। इसके बाद सासोरी अपने ऊपर के कपड़े को हटाता है। सासोरी का चेहरा देखकर साकुरा लेडी से पूछती है कि क्या ये असली सासोरी है। लेडिचियो सासोरी के चेहरे को देखकर हैरान हो गई थी, और लेडिचियो कहती है कि मैं समझी नहीं, इसका चेहरा बिल्कुल पहले जैसा है, ये बिल्कुल भी नहीं बदला। हम देखते हैं सासोरी का फेस। सासोरी अभी भी यंग था, जबकि सासोरी को सैंड विलेज छोड़े 20 साल हो गए हैं। साकुरा भी सासोरी का चेहरा देखकर हैरान हो जाती है। इधर ककाशी सेंसे अपने मन में सोचते हैं कि अभी गुफा के अंदर से आवाज़ आई, मतलब अंदर लड़ाई शुरू हो गई है और मुझे जानना है कि वहाँ क्या हो रहा है। तब देइदारा सोचता है कि बस थोड़ा ही समय लगेगा मेरे और सासोरी को अंदर सफाया करने में। इसके बाद देइदारा वहाँ से जाने लगता है। नारुतो भी उसके पीछे जाता है और ककाशी को कहता है कि आप साकुरा के पास जाइए, पर ककाशी भी देइदारा का पीछा करता है और गई से बात करते हैं कि वहाँ सब कैसा है। हम देखते हैं कि गई सेंसे अभी भी अपने डुप्लीकेट से लड़ रहा होता है, और तब गई सेंसे जवाब देते हैं सॉरी ककाशी, मुझे लगता है थोड़ा और समय लगेगा। इधर नेजी भी अपने डुप्लीकेट से लड़ रहा होता है। टेंटेन और ली भी अपने डुप्लीकेट से लड़ रहे होते हैं। तब इधर ककाशी सेंसे सोचते हैं कि ऐसे में तो वो किसी की भी मदद नहीं कर पाएंगे। तब देइदारा अपने बैग में हाथ डालता है। इधर कांकुरो और बाकी सब आराम करने को सोचते हैं, क्योंकि वे बहुत ही ज़्यादा थक जा चुके होते हैं। तब टिमारी कहती है कि यकीन नहीं होता, तुम अपने आप को शिनोबी कहते हो और इतनी जल्दी थक गए। तब कांकुरो कहता है कि इन लोगों ने पूरे दिन बॉर्डर की निगरानी की और विलेज वापस आते ही इन्हें दौड़ना पड़ा। चाहे कोई भी कितना भी तगड़ा शिनोबी हो, वो भी थक जाता। तब मस्तूरी खड़े होती है और कहती है कि नहीं, हम ठीक हैं। लॉर्ड गारा खतरे में हैं, तो हम आराम कैसे कर सकते हैं। और बाकी शिनोबी भी तैयार हो जाते हैं फिर से आगे जाने के लिए। तब लॉर्ड एबिजो कहते हैं कि एक शिनोबी को हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, जो ये भूल जाता है वो कांकुरो की तरह मौत के मुंह में जाते हैं। अपने आप को देखो, इतना ज़्यादा थक गए हो कि आसपास का कुछ ध्यान ही नहीं है। तब टिमारी पूछती है कि आपका क्या मतलब है। तो लॉर्ड एबिजो उन्हें वहाँ पर देखने को कहते हैं जहाँ नारुतो और बाकी सब अकात्सुकी से लड़े थे। लॉर्ड एबिजो कहते हैं कि हो सकता है कि हम दुश्मन के इलाके में घुस गए हैं, आगे में कोई भी जाल हो सकता है, हमें चौकन्ना रहना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही भागते रहोगे और वो भी ऐसी हालत में, तो तुम्हारी मौत पक्की है। कुछ नहीं होगा, थोड़ा आराम कर लो और मैं तुम्हें पुरानी कहानी भी सुनाऊंगा। इसके बाद लॉर्ड एबिजो उन्हें थर्ड काजेकागे के हादसे के बारे में बताते हैं कि सैंड के इतिहास के सारे काजेकागे में से थर्ड काजेकागे को सबसे ताकतवर कहा जाता है, पर उनके अचानक से लापता हो जाने से सब कुछ बदल गया। विलेज अपने खोए हुए लीडर को ढूंढने में अंधा हो गया। विलेज की सुरक्षा कमज़ोर पड़ी और दुश्मन ने उसका फ़ायदा उठाया। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि अभी तुम्हें कैसा लग रहा है, पर तुम्हें वो गलतियाँ नहीं दोहरानी चाहिए जो थर्ड काजेकागे के समय पर हुई थी। अनबू ब्लैक ऑप्स जांच करते रहे और कभी कोई सुराग नहीं मिला थर्ड काजेकागे का।
इधर लेडी चियो सासोरी को देख रही थी। तब सासोरी कहता है कि क्या हुआ दादी चियो, क्या इतनी इमोशन हो गई कि बोलती बंद हो गई? पर मैं हैरान नहीं हूँ, आखिर हम 20 साल बाद जो मिले हैं। और अब चलो मैं आ ही गया हूँ तो कुछ खास दिखा देता हूँ। सासोरी एक स्क्रोल निकालता है और उसे रिलीज करता है। लेडी चियो उसके पपेट को देखकर हैरान हो जाती है। हम देखते हैं कि वो पपेट थर्ड अकाज़ेकागे का होता है। और सासोरी कहता है कि इससे पुरानी यादें याद आ गई ना दादी चियो। तब साकुरा पूछती है कि क्या मतलब ये थर्ड अकाज़ेकागे हैं? तो लेडी चियो बताती है कि थर्ड अकाज़ेकागे को विलेज से अचानक लापता हुए 10 साल हो गए हैं। हमने हर जगह ढूंढा पर ये कहीं नहीं मिले। ये सबसे ताकतवर काज़ेकागे थे। तो वो सासोरी था जिसने थर्ड अकाज़ेकागे को मार दिया और उसे पपेट कलेक्शन बना लिया। और तब सासोरी कहता है कि तेरी जैसी रिटायर बुढ़िया जो पहले से मरी हुई है, क्या अब वो मुझसे बदला लेगी थर्ड अकाज़ेकागे की मौत का? तुम मुझे छू भी नहीं सकती। तब लेडी चियो कहती है कि रिटायर मरी मरी हूँ शायद, लेकिन अभी भी जिंदा हूँ। तुझे बिना मारे मरी तो बहुत पछतावा होगा मुझे। मेरे खुद के ग्रैंडसन, तू बुरे लोगों से जा मिला, वो क्या कम था? और तूने जो अपने विलेज को धोखा दिया और 3 बार काज़ेकागे को मारने की कोशिश किया। तब साकुरा कहती है कि 3 बार मतलब? लेडी चियो कहती है कि गारा के पिता को ओरोचिमारू ने मारा था जो 4th काज़ेकागे था, पर उसमें भी सासोरी का हाथ था। और अब गारा को और 3rd काज़ेकागे को भी। तो सासोरी कहता है कि ओए, 4th काज़ेकागे के वक्त मैंने कुछ नहीं किया था, वो मेरा एक एजेंट था जिसने उसकी मदद करी। तब लेडी चियो कहती है कि तू कर या तेरा एजेंट, बात एक ही है, तू भी उसमें शामिल था। तो सासोरी कहता है कि माना उस वक्त ओरोचिमारू अकात्सुकी में था और हम साथ थे। साकुरा ओरोचिमारू का नाम सुनकर हैरान हो जाती है। और तब साकुरा सासोरी से कहती है कि ओह, तो तू ओरोचिमारू के साथ था, फिर तुझे ओरोचिमारू के बारे में ज़रूर पता होगा। मतलब तेरे पास वो सब जवाब है जिन्हें मैं ढूंढ रही हूँ। तब सासोरी कहता है कि काश मैं थोड़ी देर और बात कर पाता, पर अफसोस मुझे जिनचुरी की पकड़ना है। इसके बाद सासोरी साकुरा पर हमला करता है, पर लेडी चियो साकुरा को बचा लेती है। इसके बाद सासोरी पपेट के लेफ्ट आर्म से और बहुत सारे हाथ निकालकर साकुरा पर हमला करता है, जिससे साकुरा बड़ी मुश्किल से बचती है। और तब सासोरी सोचता है कि जब तक वो बुढ़िया उसे कंट्रोल कर रही है तब तक वो सेफ है। और तब सासोरी पॉइजन गैस निकालता है, जिसमें साकुरा पूरी तरह फंस जाती है। और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, क्या साकुरा उस पॉइजन गैस से निकल पाएगी या नहीं, ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो अगले एपिसोड को मिस न करने के लिए हमारे चैनल कूल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहले पहुंचती रहे। बाकी मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।